अस्सलामुअलैकुम और ईद मुबारक। और मैं विश इमरान अपनी नई वीडियो के साथ। और ये है ईद का दिन और हम लोग ईद पे घर पे नहीं बैठे कि मैं आपको घर का कोई दिखाती अपना कि हम लोग घर में क्या कर रहे थे, हमने कैसे तैयारी की, हमने क्या कुछ किया। तो जो कुछ भी बनाया साथ लेके हम लोग घर से निकल गए, क्योंकि यहाँ पे कोई फूफो नहीं थी, कोई खाला नहीं थी, कोई बहन नहीं थी, कोई भी नहीं था जिससे हम मिलने जाते, वो हमारे घर आते या हम उनके घर जाते। कज़न्स थे, चाचू थे, भाई था, हम सभी लोग ने इकट्ठे निकल गए घर से ईद के दिन। यानी कि नमाज़ पढ़ के आए, तैयार हुए, नमाज के लिए गए, वापस आए, नाश्ता किया, नाश्ते के बाद खाना शाना बनाया, लेके तैयार श्यार हुए और हम लोग निकल गए। और हम लोग जा रहे थे अबू धाबी से, हम लोग अबू धाबी से जा रहे थे अल-फजीरा। और अल-फजीरा यहाँ से इतना ज़्यादा दूर था, तकरीबन 3-3.5 घंटे का जो था ना रास्ता था, मेरे ख्याल में 4 घंटे का था। और ये रास्ते में जाते हुए सारी जो ग्रीनरी थी और खूबसूरती थी, पहले तो हम लोग ना थके हुए थे और हम लोग कह रहे थे आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, लेकिन शुक्र है हम लोग घर से निकले, वरना हम घर ही में बोर होते रहते। ये हम लोग शारजा वाली साइड पे पहुंच जाए थे। यहाँ पे मस्जिदें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और सभी मस्जिदें जो थी ना एक जैसी थी और ग्रीन एरिया था। घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बने हुए थे, जैसे हमारे उधर टाउन्स बने हुए होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की हाउसिंग सोसाइटीज़ में बने हुए होते हैं ना, उस तरह के घर, और बहुत खूबसूरत। और मस्जिदें बहुत ज़्यादा, स्पेशली बहुत ज़्यादा खूबसूरत, घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और जो बिल्डिंग्स थी ना, मुझे लगता है हर इलाके, हर शहर में जो है ना, इनका अपना जो स्टाइल है ना, उस स्टाइल से ये लोग बनवाते हैं और उनका अपना नक्शा शायद होता है या क्या होता है, लेकिन हर एक में, अब जैसे अबू धाबी में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इधर इस तरह की बिल्डिंग्स नहीं थी। और ये जो घर है ना, घर तो इधर भी माशाल्लाह कहीं इस तरह साइड एरिया पे जाओ तो घर विलास बहुत प्यारे प्यारे बने हुए, लेकिन इधर शारजा में भी ना घर बड़े ही प्यारे बने हुए थे, बहुत अच्छे घर थे। अल-फजीरा वाली साइड भी बड़े अच्छे घर थे। और अल-फजीरा ऐसा इलाका है ना, जैसे हम लोग शहर से किसी साइड एरिया पे चले जाएं, जैसे हमारा गाँव हो, लेकिन इसे हम गाँव नहीं कह सकते, क्योंकि था ये साइड एरिया खामोश सुनसान, लेकिन बहुत प्यारा, बहुत डेवलप। और हालांकि यहाँ पे कहते हैं 5-6 महीने पहले पहाड़ों से पानी आ गया था, ये सारा एरिया जो था फिल हो गया था, लेकिन जो इधर की इंतज़ामिया है उन्होंने फौरी तौर पे यानी कि लोगों को फैसिलिटेट किया और बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना सारी चीज़ें इन्होंने कवर कर ली। लेकिन जिस जगह हम पार्क में गए थे, हम लोगों ने गूगल करके देखा था, वो ना बहुत लश एरिया था, बैठने की जगह थी, सब कुछ था, लेकिन वो क्या था उसमें वो ख़त्म हो गया था। और वो भी दोबारा उसकी ना डेवलपिंग स्टार्ट थी, उधर चीज़ें बन रही थी। और ये कोई कॉलेज था, एक तरफ लड़कियों का, एक तरफ लड़कों का, और पीछे देखें पहाड़, काले काले से पहाड़ हैं, थोड़े थोड़े वाइट है, इस तरह के ना ऐसे इधर पहाड़ हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं। और ये आप देखें ना ज़रा, ये अब आगे वाले पहाड़ पे जो है दरख्त हैं, घास है, कुछ भी है, ये साइडों पे रोड के इन्होंने दरख्त, पौधे, घास, हर चीज़, पानी, फुहारे, हर चीज़ लगाई हुई है। यानी कि खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो कुछ हो सकता है, जिस हद तक हो सकता है ना, माशाल्लाह इन लोगों ने कोशिशें की हुई और वाकई लगता है, नज़र आता है। और देखें एक पहाड़ पे दरख्त और इस तरह सब कुछ, और पीछे वाले को देखें, पीछे वाले पे मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ तो बिल्कुल जैसे वो हमारे दरियाओं के किनारे पे ना पत्थर से होते हैं ना, उस तरह के पहाड़, इतने ऊंचे तो नहीं है, लेकिन पत्थर पत्थर है, बिल्कुल पत्थर वाले। ये देखें साइड्स पे इस तरह के। चलें आप देखें आगे, और लास्ट पे मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं इसलिए मैंने रोक के मैंने देखे, ज़रा फातिमा के एक्सप्रेशन देखें, थकी हुई और नींद, क्योंकि ये पूरी रात जागती रही है, मेहंदी भी ख़राब हो गई थी, वो भी परेशानी बनी इसकी, और ये पूरी रात नहीं सोई। और फिर नमाज़ पढ़ने भी बाकायदा ये नहा के गई तैयार होके, और इसका था ना कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सुला दी। लेकिन जब हम जिस जगह पे हम पहुँचे ना, फातिमा ने बहुत एंजॉय किया। फातिमा को ज़्यादा स्विमिंग का होता है शौक, और इसने ना इसी चक्कर में अपनी ड्रेसिंग भी सारी ख़राब की और स्विमिंग के पीछे लगी रही। और ये बिल्डिंग इसकी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। और ये आबशार थी, बहुत खूबसूरत थी, और इधर जाके खड़े हो ना, पानी के छींटे ऊपर आके लगते थे, और वो ना ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। और
यहाँ पे हम लोग पार्किंग ढूंढ के हम लोगों ने पार्किंग लगाई, फिर मस्जिद गए, वज़ू किया, उसके बाद नमाज वगैरह करके उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग वापस आबशार पे गए थे। और फ़ातिमा तब भी नाराज़ थी क्योंकि फ़ातिमा ने सीधा पहले बीच पे जाना था और फ़ातिमा ने स्विमिंग कर दी थी, लेकिन बीच पे जाना भी ऐसा हुआ कि फ़ातिमा को जो है ना वहाँ पे जाके समंदर ठाठे मार रहा था बहुत ज़्यादा। कार्निश की तरह तो नहीं था, फ़ातिमा डर रही थी। देखिए इस बिल्डिंग का मैं कह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या है, लेकिन बहुत खूबसूरत थी और पीछे तक पहाड़ तक थी, लेकिन समझ नहीं आई और हम किसी से पूछ भी नहीं सके कि ये क्या है। और इस एरिया में भी बहुत प्यारी प्यारी मस्जिदें थी। थोड़ा सा आगे जाके ना पहले वो आबशार आती है, उसके बाद हम लोग पार्किंग लगा के मस्जिद के साथ ही छाँव में बैठ के हम लोगों ने खाना खाया था। उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि फ़ातिमा कपड़े चेंज करने चली गई थी कि मैंने स्विमिंग करनी है, बस मैं उसके पीछे पड़ी रही। ये आबशार और इधर हम ना बाद में वापस आएंगे। और जैसे उधर हमारी कश्मीर में होती है ना आबशार, बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोर से पानी आ रहा होता है, गिर रहा होता है और नीचे भी वो नाला या कुछ इस टाइप की चीज़ होती है, वो भी जगह से पानी गिर रहा है, एक जगह पे काफ़ी संगत की होती है और घास होती है, उसमें मुझे इधर ऐसा कुछ नहीं मुझे लगा। मामा चलो चलो शाम होगी, हमने तैरना भी। और ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग मुझे लगा इधर थे और नेशनलिटीज़ के भी थे, वो घूमने आए थे। लेकिन ईद के हवाले से जो बेचारे परदेसी लोग थे ना वो आए हुए थे और वो ना और किधर जाते बेचारे, सब मर्द गुत्था गुत्था किए हुए बेचारे इधर ही घूम घाम के वापस जाके बस सो गए होंगे और क्या किया होगा। तो ये हम फातिमा को खुश करने के लिए लेके जा रहे हैं बीच पे। और यहाँ पे ना कश्ती एक लुट गई थी और 2 बाइक जो होती हैं ना सी बाइक्स वो लट गई थी। लेकिन इधर फिर आपको पता है इंतज़ाम इतना अच्छा है कि वो फौरी तौर उन लोगों ने ना उन लोगों को बचाने की कोशिश की, एम्बुलेंस आ गई और उन्हें लेके। इस वजह से फातिमा स्विमिंग नहीं कर सकी और इसने अपनी सारी ड्रेसिंग भी ख़राब की रही, नीचे ट्राउज़र पहना हुआ, शर्ट के ऊपर फ्रॉक चढ़ाया हुआ, कभी क्या और कभी क्या। और यहाँ पे फातिमा साहिबा डर रही हैं, ज़रा देखते जाएँ इनके सीन। वो हमारे सामने वो उलट गए थे ना जो बाइक्स थे, तो बहुत ज़्यादा डर लगा। और ये ना ये देख चलें देखें आप। लें जी, फातिमा बहुत कोशिश के बावजूद समंदर में आगे तक नहीं जा सकी और मैंने भी ना शोर ही डाला रहा कि फातिमा आपने आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना। और यहाँ पे हम रास्ते में आते हुए ये एक बहुत पुरानी की मस्जिद थी और कच्चे जो मट्टी से बना हुआ होता है ना लिपाई की हुई, उस तरह की थी। नीचे मस्जिद थी, उसमें नमाज़ी जा रहे थे और ऊपर भी ना एक तरफ भी जगह बनी हुई थी, दूसरी तरफ भी। और कहते हैं कि ये 1972 में इसका पता चला था और ये कहते हैं कि यहाँ से या तो सहाबा का गुज़र हुआ था या फिर ये यहाँ पे सहाबा ने क़याम किया था या कुछ भी ऐसा। लेकिन कहते हैं कि इसे उससे जोड़ा जा रहा है। सही तरह से मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में कि मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूं, क्योंकि हम लोगों ने गाइड को ढूंढा, वो कहीं दूसरी तरफ था। फिर हम लोग जल्दी में थे, लोगों ने हमें इसी तरह बताया कि यहाँ पे सहाबा का गुज़र हुआ, यहाँ पे सहाबा रहे या कुछ ऐसा है, उन्होंने नमाज़ पढ़ाई, अजान दी है, पता नहीं। बहरहाल बहुत प्यारी मस्जिद थी, बहुत पुरसुकून जगह थी और जो उसकी बनावट थी ना माशाल्लाह, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। और ये पीछे जो थे इस तरफ करके हमारी बाईं साइड पे इधर खजूरों का जो बाग थे वो थे और फिर ऊँटों के बांधने के लिए जगह बनी हुई थी, ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी सी। और ऊपर से होके नीचे वाली तरफ देखें ना, वो देखें समंदर का नज़ारा और फिर वो बीच में पहाड़ और डूबता हुआ सूरज और बीच में ये जाती हुई गाड़ियाँ बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। और इसके ना 2 तरफ पे ना खजूरों के बाग थे। मैंने मस्जिद के अंदर जाने की बड़ी कोशिश की लेकिन बहुत ज़्यादा
मर्द थे इसलिए ना मैं नहीं जा सकी। आदाब मस्जिद भी आपको पता है। बाकी लोगों ने नवाफिल अदा किए, कुछ ने नमाज़ पढ़ी क्योंकि असर की नमाज का टाइम था। लेकिन मस्जिद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। हमारे उधर ना गांव में लोगों के ना इस तरह लिपाई किए हुए ना घर बने हुए होते हैं जैसे जी मस्जिद थी। और इसका देखें मिंबर देखें और नमाज की जगह देखें, कोई लेडी भी इधर पढ़ रही थी। पता नहीं, बहरहाल मुझे अंदर किसी ने जाने ही नहीं दिया। मैंने बड़ी कोशिश की क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, ईद की वजह से थी या वैसे भी होती होगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इधर से जब हम निकले आगे एक डैम था, उस डैम पे भी हम गए, वो भी देखिएगा। वहाँ पे हमारी चार्जिंग मोबाइल की ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने कुछ ना कुछ बना लिया। देखें कितना प्यारा मिंबर और मस्जिद जहाँ पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई जाती है, वो जगह मेरा वो ये सारा कुछ देखिए, छोटी छोटी सी ये जगह बनी हुई, इधर दिए रखे हुए हों। इस तरह की आजकल निशियाँ घर में जो पक्के घर बनते हैं हमारे घरों में बनाई जाती हैं डेकोरेशन करने के लिए, कोई फ्रेम लगाने के लिए, फबिया ये लाई रबी कुमातु का ज़िबान या कोई भी आयत लिख के लगाने के लिए, इस तरह की ये पहले से कदीम ज़माने से ये जो चीज़ें हैं ना चली आ रही हैं। और कच्चे घरों में भी अक्सर अभी भी जाओ गाँव में तो ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। और यही खूबसूरती है और यही ज़िंदगी है। ऐसे ही घरों में ज़िंदगी और सुकून था मेरे ख्याल में। और उन घरों में हम लोग अभी भी जाएं ना, किसी के घर में गांव में इधर उधर जाओ, किसी न किसी का होता है तो बहुत ठंडे और सरगर्मियों में पंखा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये रास्ते में डैम था और वापसी भी हम लोगों ने रात को 1 बजे खाना खाया। चिकन कढ़ाई थी, मटन कढ़ाई थी और मलाई चिकन था वाइट। बहुत मज़ा आया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती रहूँगी। जो भी मेरे चैनल पे न्यू हो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूटी टिप्स भी दूँगी, मेकअप ट्यूटोरियल भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। बहुत कुछ करने वाली हूँ, लेकिन बस जब नई जगह पे आओ कुछ मैनेज नहीं हो रहा होता, तो आप लोग मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। और हम लोग खाना एंजॉय करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।